आज जो क्वेश्चन है ये सौर मंडल से संबंधित है। तो सबसे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है सौर मंडल से संबंधित है। और इस प्रकार से यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ से आंसर जो आपका होगा वो क्या है, तो सौर ऊर्जा है। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो क्या होगा, निहारिका। क्या होगा, निहारिका। इसी को और क्या कहा जाता है, नेब्यूला कहा जाता है। इसी को और क्या कहा जाता है, नेब्यूला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से सवाल था। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर सवाल जो है कि सूर्य अपने अक्ष पर घूमती है। तो सूर्य जो अपने अक्ष पर जो घूमती है वो किधर से किधर घूमती है, ये चीज़ पूछा गया है। तो सूर्य जो अपने अक्ष पर जो घूमती है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। उसके बाद 4 नंबर सवाल जो है कि सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत भाग कितना है। हाइड्रोजन का प्रतिशत भाग कितना है सूर्य में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 71%। कितना हो जाएगा, 71%। उसके बाद सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ से जो आपका होगा केंद्रीय भाग का मान 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है। तो बाहरी सतह का जो तापमान जो होता है वो कितना है, 6000 डिग्री सी। 6000 डिग्री सी। इसी को कभी कभार देखिएगा आपको ऑप्शन में मिलेगा 5800 डिग्री सी। ठीक है, तो दोनों में से जो भी रहेगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। दोनों में से जो भी रहेगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। एक तो शुरुआत में जो पूछा गया था वो सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य हो गया। और उसके बाद जो इसमें से पूछा जो गया है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यहाँ से जो आंसर जो होगा नाभिक संलयन हो जाएगा। ठीक है, नाभिक संलयन याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, सूर्य का उम्र कितना है। सूर्य का उम्र कितना है, ये चीज़ पूछा गया है कि सूर्य का उम्र कितना है। तो ये जो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड। उसके बाद देखिए 10वां नंबर सवाल जो है, सौर मंडल की खोज किसने की। सौर मंडल की खोज किसने की, तो कोपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज किसने की, कोपरनिकस ने। और पाई का खोज किसने किया था। पाई जो होता है, पाई का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने। पाई का खोज आर्यभट्ट ने। और केपलर जो होता है ग्रहों की गति के नियम से संबंधित है। अब उसके बाद बल का और यहाँ से न्यूटन जो है, जो गति का जो नियम जो दिया गया है वो किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। गति का जो नियम दिया गया है किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था। तो ग्रह गति का नियम किसने दिया, तो केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, केपलर ने। और उसके बाद सौर मंडल की खोज किसने किया था, कोपरनिकस ने। देखिए 12वां नंबर सवाल, किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, नॉर्वे को।
किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो नॉर्वे को। उसका 13वां नंबर सवाल है कि किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में, अंटार्कटिका के इधर जो है कि ये दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रहों का 14 नंबर सवाल है कि ग्रहों का कुल संख्या कितना है? तो ग्रहों की कुल संख्या कितना है? तो ग्रहों की कुल संख्या जो है वो कितना है? 8 है। ऐसे तो 9 था, जब से प्लेटो को 2006 में से हटा दिया गया उस समय से घट के कितना हो गया? 8 हो गया। कितने ग्रहों को नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है? तो कितने ग्रहों को नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है? तो टोटल 5 ग्रह हैं। 5 ग्रह हैं जिसे कि आप नंगी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद सवाल है कि किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं? किस ग्रह को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं? तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा अरुण हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से मंगल, बुध और शनि, इसे आप देख सकते हैं लेकिन आप अरुण को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से किसको किसको नहीं देख सकते हैं, 3 जो बच गया उसके बारे में समझ लीजिए। अरुण हो गया, उसके बाद वरुण हो गया और उसके बाद पृथ्वी। इसे आप नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, इसे आप नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? पूछा गया 18वां नंबर, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो किसका है? शनि का। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो शुक्र का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? शुक्र का। सबसे कम घनत्व है किसका? शनि का। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है कि सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण हो जाएगा। अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा होगा? अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह भी कौन सा होगा? बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा ग्रह है जिसे एक भी उपग्रह नहीं है? तो वो बुध है और शुक्र है, इसे कोई भी उपग्रह नहीं है। इस तरह से तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास। देखिए उसके बाद सबसे चमकीला व गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला व गर्म ग्रह कौन सा है? तो यहाँ से हो जाएगा क्या? शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला व गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। सांझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? सांझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सांझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये पूछा गया है, तो बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? द्रव्यमान में भी आकार में भी, दोनों में कौन सा बड़ा है? बृहस्पति। कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? बृहस्पति हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला सवाल है कि किस ग्रह का उपग्रह गैनीमेड है जो सबसे बड़ा है? तो गैनीमेड जो उपग्रह है वो उपग्रह में से सबसे बड़ा है और ये किसका उपग्रह है, ये चीज़ पूछा गया है। ये किसका, गैनीमेड किसका है? तो बृहस्पति का है, ठीक है। किसे लाल ग्रह भी कहा जाता है? किसे लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद 28 नंबर, किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? मंगल हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर सवाल पूछा गया, फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मंगल का उपग्रह है। किसका है? मंगल का। उसके बाद टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन है शनि का। और एक पूछा जाता है ट्राइटन, एक क्या पूछा जाता है? ट्राइटन, ऐसे ट्राइटन, ये किसका उपग्रह है? तो ये वरुण का हो जाता है, ठीक है। ये किसका हो जाता है? ये वरुण का हो जाता है।
उसके बाद ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो 31 नंबर सवाल है कि किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है? तो अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। उसके बाद 32वां सवाल है कि हरे रंग का ग्रह कौन सा है? तो हरे रंग का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपको इसी में से ढूंढना है। तो हरे रंग का जो उपग्रह है वो कौन सा है? हरे रंग का उपग्रह कौन सा है? यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो वरुण हो जाएगा। हरे रंग का उपग्रह कौन सा है? वरुण हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर सवाल कि पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी को टोटल है कितने उपग्रह? तो एक उपग्रह है, वो भी कौन सा है? तो चंद्रमा है। ठीक है। उसके बाद है कि किसे नीला ग्रह कहते हैं? किसे नीला ग्रह कहते हैं? तो जल की अधिकता के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और उसके बाद किसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। उसके बाद जो सवाल जो है वो है 36 नंबर कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? तो 57% भाग देखा जा सकता है। उसके बाद 37 नंबर चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/81 भाग। 1/81 भाग क्या हो जाएगा? चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? तो 1/81 भाग है। ठीक है। उसके बाद 38 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष का होता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछ देगा आपसे कि हेले नामक जो उपग्रह है इसका परिक्रमण काल होता कितना है? कितने वर्ष का? कितने वर्ष में ये जो है कि घूम जाता है फिर से? तो ये कितना है? तो 76 वर्ष। यह अंतिम बार 1986 में घूमा था या दिखाई दिया था। ठीक है, 1986 में दिखाई दिया था। तो और यह अगली बार कब दिखाई देगा, ये चीज़ पूछा गया है। अब ये चीज़ बताइए कि 76 वर्ष के अंतराल पे ये घूमता है हेली नामक धूमकेतु, और उसके बाद 1986 में ये दिखाई दिया। 1986 में दिखाई दिया, तो अगला जो अब जो दिखाई जो देगा वो कब देगा? 76 वर्ष के बाद देगा। और यहाँ से जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 2062 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2062 आ जाएगा। यहाँ से आपका 2062 आ जाएगा। तो अब जो अगली बार जो धूमकेतु जो दिखाई देने वाला है कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। उसके बाद देखिए वर्तमान संविधान में कितने अनुसूची हैं? वर्तमान संविधान में कितने अनुसूची है, ये चीज़ पूछा गया है। तो कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए और जिस समय संविधान बन रहा था तो उस समय कितने अनुसूची थे, ये चीज़ पूछ सकता है आपसे। तो 8 अनुसूची थे। कितने थे? 8 अनुसूची थे। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया, ये चीज़ सवाल पूछा गया है। तो 69वां संशोधन के तहत दिया गया है। और ये 61वां संशोधन है। ये क्या है? ये है कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। किसका? मतदान करने का उम्र। ठीक है, मतदान करने का उम्र को घटाया गया था। उसके बाद 41 नंबर देखिए कि दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल किससे संबंधित है? तो 10वां अनुसूची से। दल बदल किससे संबंधित है? 10वां अनुसूची से। अब 12वां अनुसूची किससे है? नगर निकाय से। और उसके बाद चौथा जो है राज्यसभा से। और उसके बाद यहाँ से 7वां जो है ये किससे है? सूची से। उसके बाद देखिए 42वां दल बदल के प्रावधान को 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, यही चीज़ पूछा गया है। संशोधन द्वारा जोड़ा गया कब? तो कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में। उसके बाद 43वां सवाल है कि केंद्र व राज्य के शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद 44 नंबर सवाल है
कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। इधर जो एमटीएस का एग्ज़ाम जो हुआ था परसों, उसमें भी ये पूछा गया था कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक ट्रिक होता है छठी अनुसूची के लिए याद करने के लिए, ATMM। तो ए से असम, ई से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से हो जाएगा मेघालय। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो होगा सही वो कौन सा होगा, मणिपुर आपका नहीं होता है। ठीक है, छठी अनुसूची में टोटल 4 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। इसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तो आता है, लेकिन आपका मणिपुर नहीं आता है। ठीक है, आपका मणिपुर नहीं आता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद लास्ट सवाल जो है कि विभिन्न पदाधिकारी के वेतन व भत्तों के बारे में विवरण यहाँ पे किस अनुसूची पूछा गया है। ठीक है, तो विभिन्न पदाधिकारी के वेतन व भत्तों के बारे में विवरण कहाँ पे मिलता है, तो ये जो मिलता है ये दूसरे में, किसमें मिलता है, दूसरे में मिलता है। और तीसरे अनुसूची में क्या मिलता है, शपथ ग्रहण। तीसरे अनुसूची में शपथ ग्रहण, और उसके बाद दूसरे में वेतन भत्ता के बारे में, और पहले में राज्य संघ के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये था, कुछ क्वेश्चन थे। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।